हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? सो ऑलमोस्ट पितृ ख़त्म होने वाले हैं। आज मेरे घर भी पूजा थी और 2 अक्टूबर को हमारा न्यू मून है विद सोलर एक्लिप्स। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज चल रही हैं। और कल रात के शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा हाइपर थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को वॉर्न करने के लिए कम्युनिटी में एक मैसेज डाला भी था, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, वेरी हैवी एनर्जी इन कलेक्टिव माइंड मैनिपुलेशन, एक्टिव पुश एनर्जी, लोअर चक्रास पेन्स, ब्लॉकिंग योर चक्रास की बात आ रही है। आपके हो सकता है रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि मैंने ऑल सडन जब मेरी चैनलिंग आ रही थी मैं बस टाइप करती जा रही थी, वट एवर आई वॉज रिसीविंग आई वॉज टाइपिंग। सो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं एंड सो दिस थिंग। तो ये जो मुझे एनर्जी आ रही थी, सो लेट मी शेयर ये एनर्जी क्यों आ रही थी, ये आपको ऐसा क्यों फील हो रहा था। यहाँ तक कि चक्रास भी ब्लॉक्ड हो रहे हैं और पुश एनर्जी सीवियरली एक्टिव थी। आपका माइंड स्टेबल नहीं है, मैनिपुलेशन हो रहा है। हालांकि जो एनर्जी मुझे पिक हुई है इसके बारे में मैं कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ अपनी प्रीवियस चैनलिंग में, और हालांकि कुछ नया नहीं है इसमें, बट यस इसमें टिप्स तो मैंने बताए थे। जैसे कि आप देख रहे हो, जो आप जनरल इनर वर्क कर रहे हो, बेसिक इनर वर्क मैंडेटरी, कुछ आपको सप्रेस इमोशंस रिलीज हो रहा है तो वो आपको भी करना है एडवांस में से, सबकॉन्शियस हीलिंग। और बाकी जो हमारे सबलिमिनल्स हैं, आपको यूनियन वगैरह चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है तो आप सुपर एडवांस भी कर सकते हो। हालांकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज 2 न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स, और अब 10-10 का पोर्टल मतलब न्यू बिगनिंग। ओके, न्यू बिगनिंग। एंड ये पूरा टाइम समझ लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि 12-12 के पोर्टल तक ये एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन का टाइम ही होता है, लगभग मिड जनवरी तक। तो ये टाइम आप एवरी नेक्स्ट सेकेंड जो आप सोच रहे हो वो भी आप में से बहुत से लोगों के मैनिफेस्ट हो ही रहे होंगे। सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो उसके हिसाब से आप अपने इनर वर्क को प्लान कर सकते हैं, जो हमारे टोटल इनर वर्क्स दिए हैं। चलिए मैं मेन बात पहले करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपसे क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। सो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि बहुत सारी ट्रिगरिंग्स आपकी लाइफ में हो रही थी। आप लोगों ने बताया इस वक्त आप लोग के लोअर चक्रास में बहुत ज़्यादा पेन है। जो मेन चीज़ है, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, किसी का रूट भी ब्लॉक हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर जर्नी, योर हीलिंग एंड योर ट्विन फ्लेम्स हीलिंग। हार्ट चक्रा में भी दर्द फील हो सकता है, टॉक्सिसिटी रिलीज हो सकती है आपकी भी, बिकॉज ये सब पेन क्या है, सब तो टॉक्सिसिटी है जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रही है। हेडेक्स, पर्जिंग भी किसी शेप में कभी भी हो सकती है कि कोई एक जनरल सी बात सुनी या थॉट आया और रो रहे हैं फॉर नो रीज़न एनीथिंग। और राइट साइड की बॉडी पेन, सब ये हो रहा है, ठीक है। सो एंड एवरीथिंग आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑल दिस पेन, सफरिंग, पर्जिंग, हेडेक्स, जो हैवीनेस, माथे में भारीपन होना या बॉडी में किसी जगह पर पेन होना या पिंचिंग होना, वट एवर द रिएक्शंस सबके अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या है? योर डीएम इज गोइंग थ्रू विद द सीवियर पेन, ठीक है। योर डीएम इज गोइंग थ्रू विद द सीवियर पेन, और दैट इज द रीजन अगर आपको लोअर चक्रास में आपके चक्रास ब्लॉक्ड हो रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक कॉन्स्टिपेटेड, और मे बी पेन हो रहा है सेक्रल चक्रा में, और मे बी रूट चक्र आपका लग रहा है कि ब्लॉक्ड हो रहा है, या सम सॉर्ट ऑफ एयर यू आर फाइंडिंग रिलीजिंग, वट एवर, आपके स्किन से आपको एयर रिलीज होती फील होती है, या आपके अलग अलग पार्ट में गरम, कभी समटाइम्स गरम फील होता है, या हैवीनेस या हेडेक्स होते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब साइन है आपके डीएम के, जो लोअर चक्रास की हीलिंग का, और दे आर गोइंग थ्रू विद द सीरियस पेन, जिसको हम कह सकते हैं लाइक सॉर्ट ऑफ द रीबर्थ प्रोसेस, आप इसको बोल सकते हो, सॉर्ट ऑफ रीबर्थ प्रोसेस। क्योंकि वो इस वक्त जो ये सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है,
तो ये सोलर एक्लिप्स, सन इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन लेने वाली होती है। तो अब उनको एक्शन लेना है। हमने अब तक जो लूनर एक्लिप्स थी उसमें हमने अपने सप्रेस इमोशंस रिलीज करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक प्रयास किया, उनके भी रिलीज हो रहे हैं आपके कारण से, क्योंकि आपने किया है, राइट। हमने सब्लिमिनल सप्रेस इमोशंस को अच्छे से किया और अभी भी करना है, छोड़ना नहीं है आपको, राइट। तो उससे जो ट्रिगरिंग इज़्ज़त उनको हो रही है इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने सप्रेस इमोशन रिलीज किए और उनके वो इमोशन सरफेस पे आए और अब दे आर गोइंग थ्रू विद द एंजाइटी, पेन एंड सफरिंग, क्योंकि उनको अपनी जो फेक रियलिटी थी उसको छोड़ना पड़ रहा है। दे आर लूजिंग कंट्रोल फ्रॉम देयर सोसाइटी बिलीफ सिस्टम, प्रोग्रामिंग, लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटेड माइंडसेट। उनके फियर्स अब सरफेस पे आ रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है और उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा लाइक मे बी वो सेक्शुअली भी बिहेव कर सकते हैं, मे बी वो बीच में आ सकते हैं, ऑफ एंड ऑन आप भी जा रहे हैं, आएंगे जाएंगे करेंगे, जिससे कि वो इस कहते हैं ना कि कोई डूब रहा हो तो कैसे हाथ पैर छटपटाता है, राइट। तो इसी प्रकार से एक रीबर्थ प्रोसेस, एक डार्क नाइट जो उनकी चल रही है और उनको आपकी सीरियस एनर्जी चाहिए, सेक्शुअल एनर्जी चाहिए। मे बी वो दे कैन कम एंड टॉक टू यू लाइक एनीथिंग। बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन उनकी हो रही है। सी, ये जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई डोंट वांट यू टू अट्रैक्ट, और सीरियसली सबसे बड़ी टिप यही, डोंट अट्रैक्ट विद द एंटरटेनिंग टॉपिक्स, राइट। इस वक्त मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कई मंथ्स पहले कि ये चैनलिंग मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो सफरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। इफ़ यू वांट टू नो, दिस चैनलिंग इज फॉर दिस पर्पस, बट नेवर एवर एंटैंगल योर सेल्फ इन वेरी एंटरटेनिंग टॉपिक फॉर योर माइंड। 10 पॉइंट्स आपका डीएम आपको याद कर रहा है, 7 पॉइंट्स वो आपको नहीं याद कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज़, if you seriously wanted to complete your journey, stay away from this entertaining topics. 7 points, 6 points, they are missing you, thinking about you, they are getting your signs, etc etc. Honestly speaking, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आपके डीएम की वही एनर्जी है जो आपकी एनर्जी, बिकॉज यू आर वन सोल एसेंस, यू आर सोल, सेम सोल एसेंस, यू आर सेम ब्लू प्रिंट। तो आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी अलग कैसे हो सकती है आपसे? यूज़ योर माइंड। तो इस टाइम पर जितना हमारा चैनल की जो फ्रिक्वेंसी है, आप देखिए कल के वीडियो पे कि कितनी हायर फ्रिक्वेंसी है, कि अब हम सोल की स्टेट में अब और डीपर जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट टचिंग द यूनिटी कॉन्शियसनेस एंड वननेस, कि परमात्मा सब जगह है और परमात्मा मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। हम वी आर नाउ मर्जिंग विद द डिवाइन। You know, just feel the frequency of our videos and the channel। और इसका मकसद सिर्फ आपकी यूनियन नहीं है, इसका मकसद है मोक्ष, ठीक है। परमात्मा चाहते हैं कि दैट इज यू नो योर यूनियन इज जस्ट अ पीनट, क्योंकि वो आपको होना ही है। उसके बगैर तो आपके ट्विन फ्लेम होने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ नॉट योर हेडेक कि हमारी यूनियन कैसे हो, वो परमात्मा का काम है और डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन भी होगा। यू ओनली फोकस, मैं कहाँ जा रही हूँ, वेयर आई एम स्टक, मैं अपग्रेड हो रही हूँ कि नहीं। सी, मैं आउट ऑफ टॉपिक जरूर आ गई हूँ क्योंकि मेरा पर्पस बिल्कुल भी चैनलिंग नहीं है। आई रियली वॉन्टेड यू कि आप सब शिफ्ट हो, असेंड हो। यू मस्ट अलाइन, यू शुड मर्ज इन द सोर्स, क्योंकि आप सोर्स में मर्ज होगे, ऑफ कोर्स आपका ट्विन फ्लेम भी मर्ज होगा, क्योंकि आप लोग सेम सोल हो। सिमिलरली एनर्जी भी सेम होती है। तो यू डोंट अट्रैक्ट दिस टाइम, क्योंकि जो मैनिपुलेटिव माइंड है ये इसलिए भी होता है कि तो हम लोग खुद भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि डीएफ की एनर्जी में मुझे यही आ रहा है, डीएफ इज डूइंग ओवर थिंकिंग, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, ठीक है। आप जो भी पर्जिंग हो रही है ये सब है डीएम की एनर्जी।
बट आप उसमें अपने आप को जोड़ रहे हो कि मुझे आई एम फीलिंग ओवरवेलम, आई एम फीलिंग एंजाइटी। अब डीएफ को भी यही लग रहा है, डीएफ की एनर्जी भी यही है कि आई एम फीलिंग फियर, आई एम फीलिंग एंजाइटी, आई एम फीलिंग ओवरवेलम, यूनियन होगा कि नहीं, आई एम फीलिंग मैनिपुलेशन, जो ये डीएफ की एनर्जी है, ठीक है, फियर बेस्ड कि एंड आप क्या करते हो, आप जब फियर में होते हो तो आप चेज करने लग जाते हो, एंड दैट एक्टिवेटिंग योर एक्टिव पुश एनर्जी, जो कि मैंने कल कमेटी में लिखा था कि एक्टिव पुश एनर्जी कैसे जागृत हो रही है, क्योंकि दिस इज द सोल एनर्जी, आपकी पुश एनर्जी, आपकी डीएम की पुल एनर्जी। तो जब वो इस एंजाइटी में आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिजी इन देयर वर्क, बट ऑब्वियस है, सी दिस अंडरस्टैंड द साइंस of the twin flame journey. You are two opposite polarities, you are two opposite charges, you are, if you are DF, you are positive polarity, and your twin flame, your DM is negative polarity. So if you are activating your push energy, definitely उनकी पुल एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी। सो अगर आपकी एक्टिवेट होगी तो आप चेज करोगे और वो रन करेंगे। अब यहाँ वो रन क्यों कर रहे हैं, दिस इज द करंट एनर्जी, बिकॉज दे आर ट्राइंग, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। परमात्मा उन्हें आपके पास लेके आ रहा है, राइट, लेकिन वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं वो, और जो लॉजिकल, जो जब सोल की रश होती है ना तो दिमाग कुछ कर नहीं पाता है, तो सोल उनको खींच के लेके आ रही है आपके पास और दिमाग उछल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है हाउ इट इज़ पॉसिबल। सोसाइटी की प्रोग्रामिंग का क्या, समाज का क्या, लोगों का क्या, कैसे होगा, फियर, पेन, एंजाइटी, लूजिंग कंट्रोल, यही मतलब है लूजिंग कंट्रोल। बट अब इस जगह पर अगर आप एंटरटेनिंग टॉपिक्स देख के अपनी चेजिंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे तो बताइए कि ये जो यूनियन है ये होते होते डिले हो जाएगी। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डोंट रन आफ्टर सम सच एंटरटेनिंग टॉपिक्स, 7 points, 8 points, 11 points of DM missing you or not, sign they are coming back or not, please, वो जब आना है वो आ जाएंगे, वो मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, none of your business। क्यों जानना है, क्यों जानना है इस माइंड को, आपको सोल की एनर्जी में आना है, आपको माइंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू हैव नथिंग टू डू विद वॉट इज गोइंग ऑन इन द 3D, then only you'll be able to complete your journey, ठीक है। इस वक्त your twin flame is learning to balance, ठीक है। so divine feminine, आप लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, when you are understanding this current energy that it's a time of the new beginning, 10-10, ठीक है। You have to come to the divine feminine power. You have to jump up the union timeline. This will help your person in their inner union. उनका जो inner union है ना, वो जब this will help in their inner union because they are trying to balance in the situation. और उनको इस वक्त सबसे बड़ा काम जो है, they are trying to manage them in their work. जो भी उनकी थर्ड पार्टी, चाहे काम हो चाहे वॉट एवर हो, वो दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट, फिक्स देम, बट अल्टीमेटली वो फिक्स करके बैलेंस करना चाह रहे हैं, बट वो आउटपुट में नहीं आ पाएंगे, आउटकम में, जब तक कि आप इस सीरियसनेस को नहीं समझोगे। यू आर होल्डिंग द की, यू आर होल्डिंग द स्टेयरिंग, दैट दिस इज द टाइम लाइन, यूनियन टाइम लाइन, एंड यू हैव टू जंप अप, ठीक है। सो आपको उस साइड से कोई मतलब नहीं है। यू नो, आपने कई बार सुना होगा मुझसे कि एज विद इन सो विद आउट, ठीक है। जैसे आप अंदर हो वही आपकी आउटर रियलिटी होगी। सो एज यू आर सो योर ट्विन फ्लेम, ये एक नई चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब ये सोच लो कि क्या हमको ऐसी डिवाइन फेमिनिन बनना है जो चेस कर रही हैं, जो किसी एंटरटेनिंग टॉपिक्स के ऊपर अपनी एनर्जी, अपने कंफर्ट्स, अपने वैलिडेशन को सीख कर रही हैं, या हमें अपने आप को अपने डिवाइन फेमिनिन पावर में आकर यूनियन टाइमलाइन पे जंप करना है, सो दैट वी आर रेडी फॉर द यूनियन फॉर द मदर अर्थ। जब आपका इंटेंशन होता है ना मुझे यूनियन चाहिए,
तो उस पर भी एक सेल्फिशनेस होती है, यूरिन चाहिए बिकॉज हम लोग की शादी हो जाए. बट इफ़ योर इंटेंशन इज मुझे यूरिन चाहिए टू सर्व मदर अर्थ, एंड ऑनेस्टली एंड प्योरली वो होगा. ठीक है, वो बिल्कुल होगा. बट दिस मोमेंट आपको जो भी चेंजेस, जो भी एनर्जी आपको आपकी हीलिंग कर रही है, जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही है, सेंसेशंस हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको रिलीज़ होने दीजिए. ये सारे सारे जो चीज़ें पर्जिंग हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, उनको एक्सेप्ट कीजिए. आपके ट्विन फ्लेम के साइड में हो रहा है, सो यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम. यू आर ऑल्सो रिलीजिंग योर पास्ट लाइफ ट्रॉमाज, योर एंसेस्ट्रल ट्रॉमाज, आपके डीप वुंड्स, कोर वुंड्स, आपके सारे पास्ट लाइफ वुंड्स सब आपके बॉडी से रिलीज हो रहे हैं. सो दिस टाइम let go all. You also accept the new changes, you also let go the programming, or try to be in your higher frequency. That is the reason मैं सब ने बनाया, जैसे कि आपको वो होल्ड करके रखेंगे आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी आपकी रहेगी वही फ्रिक्वेंसी आपके मैस्कुलिन की रहेगी. ट्राई टू टेक गुड प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन लेना है. और सच कहो तो इस वक्त अपने माइंड को और अपने ट्विन फ्लेम के माइंड को भी प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि मैनिपुलेशन, डिसीजंस सब हम माइंड से लेते हैं. तो गिव प्रोटेक्शन टू योर सेल्फ एंड टू योर ट्विन फ्लेम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल के एक बहुत ही एक ब्रदर हैं, और वो और उनके ट्विन फ्लेम आप लोग जानते हैं दित्सु के नाम से. वो लोग ग्रिड पे एक साथ हीलिंग करने गए हुए हैं. तो उनके माध्यम से, उनकी तरफ से मैं चैनल पर सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट में लिखना चाहते हो लिखिए. एक लाइन भाई और उनकी ट्विन फ्लेम को विशेस ज़रूर दीजिए कि वो ग्रिड पे हीलिंग अच्छे से करें और प्रोटेक्टेड रहें. ठीक है, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए. आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस आने वाले सोलर एक्लिप्स के लिए, कि हम सब लोग हाई वाइब्रेशन में रहेंगे. हमारा चैनल प्रोटेक्टेड है, हम सब प्रोटेक्टेड हैं, और हम सब के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही लकी, बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. हम इस समय को बहुत अच्छे से निकालने वाले हैं विद फुल ट्रस्ट, डिवाइन सरेंडर, एंड विद द ऑथेंटिसिटी, विद द प्योरिटी, एंड विद आवर सोल. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.